हाँ, तो आज नेक्स्ट चर्चा करते हैं इस टॉपिक के बारे में। देखिए, कल हम अंतिम जहाँ पर थे तो वो थी चित्रकारी कला, और चित्रकारी कला में हमने सबसे पहले जो कपड़ों पर चित्रकारी है, फर चित्रण, उसके बाद में पिछवाई, और उसके बाद में फर्श पर चित्रकारी, इतना अध्ययन किया था। और नेक्स्ट इसके बाद में चर्चा करते हैं हम दीवार पर चित्रकारी। हाँ, जो दीवारों पर चित्रकारी है वो किस प्रकार की जाती है वो देखिए। तो सबसे पहले आपके आता है भराड़ी कला। हाँ, दीवारों पर चित्रकारी, और उसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है आपके, भराड़ी कला। तो देखिए मित्रों, भराड़ी कला क्या है? भराड़ी कला भील जनजाति में प्रचलित है। तो भील जनजाति में क्या होता है, विवाह के समय वर और वधू के घर की दीवारों पर, विवाह के समय वर और वधू के घर की दीवारों पर वर के द्वारा है वो चावल के आकर्षक घोल से चित्रकारी की जाती है, उसे कहते हैं भराड़ी कला। तो ये भील जनजाति में प्रचलित है, और भील जनजाति में विवाह के समय वर और वधू के घर की दीवारों पर वर के द्वारा चावल के आकर्षक घोल द्वारा जो चित्रकारी की जाती है उसे क्या कहते हैं, भराड़ी कला कहते हैं। वैसे मित्रों, जो भराड़ी है वो भीलों की एक लोक देवी है, भीलों की लोक देवी। और आपसे पूछ ले, ये भराड़ी कला है वो राज्य में सर्वाधिक कहां की प्रसिद्ध है? तो भराड़ी कला मित्रों कुशलगढ़ की प्रसिद्ध है। और कुशलगढ़ कहां पड़ता है? बांसवाड़ा। हाँ, तो एक बात फिर देखिए, भराड़ी कला यानी दीवारों पर भील जनजाति में दीवारों पर विवाह के समय वर और वधू के घर की दीवारों पर वर के द्वारा जो चावल के आकर्षक घोल के द्वारा जो चित्रकारी की जाती है उसे भराड़ी कला कहा गया है। और भराड़ी भीलों की एक लोक देवी है, और यह भराड़ी कला राज्य में कहां की प्रसिद्ध है? कुशलगढ़ बांसवाड़ा की प्रसिद्ध है, यह आपको ध्यान में रखना है। सांझी लीला। हाँ, तो देखिए मित्रों, सांझी लीला क्या होती है? इसके अंतर्गत मुख्यतः हमारा एक आता है दक्षिणी पूर्वी मालव प्रदेश। दक्षिण पूर्वी मालव प्रदेश में कुंवारी भील कन्याएं हैं, वो अपने पिता के घर पर, दक्षिण पूर्वी मालव प्रदेश में कुंवारी भील कन्याएं अपने पिता के घर पर दीवारों पर गोबर की गोल गोल आकृतियां बनाती हैं, गोबर से गोल गोल आकृतियां बनाती हैं। तो दक्षिण पूर्वी मालव प्रदेश में भील जनजाति की जो कुंवारी लड़कियां होती है वो है दीवारों पर गोबर से गोल गोल आकृतियां बनाती हैं, और इसे क्या कहते हैं मित्रों? सांझी लीला कहा गया है। क्या कहा गया है? सांझी लीला। अर्जुन जी परिहार, गुड आफ्टरनून। बिल्कुल विजय जी, बिल्कुल गुड आफ्टरनून। हाँ, तो यह है सांझी लीला। और एक मित्रों आपकी आती है केले के पत्तों की सांझी। केले के पत्तों की सांझी अर्थात केले के पत्तों को कलात्मक रूप से काटकर एक सफेद गीले वस्त्र पर सजाया जाता है, उसे कहते हैं केले के पत्तों की सांझी। और मित्रों ये कहां की है? ये नाथ द्वारा का एक मंदिर है, श्रीनाथ मंदिर। और श्रीनाथ मंदिर कहां है? नाथ द्वारा में। और नाथ द्वारा कहां पड़ता है मित्रों? राजसमंद में पड़ता है। तो देखिए, सांझी लीला यानी गोबर से जो गोल गोल आकृतियां दीवारों पर बनाई जाती हैं कुंवारी भील कन्याओं के द्वारा, उसे कहा गया है सांझी। और केले के पत्तों की सांझी राजस्थान में कहां की प्रसिद्ध है? श्रीनाथ मंदिर, जो कहां पड़ता है? नाथ द्वारा राजसमंद में पड़ता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। एक आला गीला कारीगरी। तीसरा पॉइंट आता है दीवारों पर चित्रण में कौन सा है? हाजी नाथ द्वारा राजसमंद में है, नाथ द्वारा राजसमंद में है। हाँ, एक है आला गीला कारीगरी। ये क्या होती है मित्रों?
आला गीला कारीगरी में क्या होता है कि पत्थर व जो चूने की दीवारें होती है उन पर चूने व कली के साथ आकर्षक चित्रकारी की जाती है और इसे कहते हैं आला गीला कारीगरी। और राज्य में आला गीला कारीगरी आपसे पूछे वो कहां की प्रसिद्ध है? बीकानेर की। कहां की प्रसिद्ध है? बीकानेर की प्रसिद्ध आला गीला कारीगरी। हाँ, तो यानी आला गीला कारीगरी इस कला के अंतर्गत पत्थर व चूने की दीवारों पर चूने व कली के साथ जो आकर्षक चित्रकारी की जाती है इसे क्या कहा गया है? आला गीला कारीगरी कहा गया है। और राज्य में आपसे पूछ लिए ये आला गीला कारीगरी कहां की प्रसिद्ध है? वो बीकानेर की प्रसिद्ध है। तो देखिए भराड़ी कला कहां की प्रसिद्ध है? कुशलगढ़ बांसवाड़ा की प्रसिद्ध है, बेलों की लोक देवी है। सांझी लीला में केले के पत्तों की सांझी आपको याद रखना है। श्रीनाथ मंदिर नाथद्वारा राजमंद। और गोबर से जो दीवारों पर गोल गोल आकृतियां बनाई जाती है उसे क्या कहते हैं? सांझी कहा गया है। और आला गीला कारीगरी कहां की है? बीकानेर की प्रसिद्ध है। तो बिल्कुल आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में आगे चलते हैं। अब देखिए मित्रों, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बर्तनों पर चित्रकारी। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट है बर्तनों पर चित्रकारी। हाँ, राकेश जी स्वामी पूछ रहे हैं गुरुजी आज लेट कैसे? हाँ, तो थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी राकेश जी। हाँ, तो बर्तनों पर चित्रकारी यानी बर्तनों को भी सुंदर और आकर्षक दर्शाने के लिए उन पर चित्रकारी की जाती है। अब देखिए जो चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं, इन चीनी मिट्टी के बर्तनों पर जो आकर्षक चित्रकारी की जाती है उसे कहा गया है ब्लू पोट्री। चीनी मिट्टी के बर्तनों पर आकर्षक चित्रकारी क्या कहलाती है? पोट्री कहलाती है। क्या कहलाती है? पोट्री कला कहलाती है। आपसे पूछ ले कि पोट्री कला है वो किसे कहते हैं? तो चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उन चीनी मिट्टी के चिकने बर्तनों पर जो आकर्षक चित्रकारी की जाती है उसे क्या कहते हैं? पोट्री कला कहा गया है। और राज्य में 3 प्रकार की पोट्री है। एक ब्लू पोट्री, एक ब्लैक पोट्री और एक है आपके कागदी पोट्री। हाँ देखिए मित्रों, तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछ ले कि राज्य में ब्लू पोट्री, हाँ कमलेश जी राम राम जी बिल्कुल, ब्लू पोट्री है वो कहां की प्रसिद्ध है? राजस्थान में ब्लू पोट्री कहां की प्रसिद्ध है? वो है मित्रों जयपुर की प्रसिद्ध है। राजस्थान में ब्लू पोट्री कहां की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब जो ब्लू पोट्री है, इस ब्लू पोट्री को राज्य में सबसे पहले लेकर आए थे आमेर के राजा मान सिंह लेकर आए थे। और मान सिंह कहां से लेकर आए थे? लाहौर से इस कला को लेकर आए थे। और इस ब्लू पोट्री को प्रसिद्ध दिलाने का श्रेय एक व्यक्ति को दिया जाता है, वो है करपाल सिंह शेखावत। हाँ, तो करपाल सिंह शेखावत जो मऊ गांव सीकर के थे, मऊ गांव सीकर के थे। तो आपसे सीधा क्वेश्चन कर ले कि करपाल सिंह शेखावत का संबंध किससे है? तो करपाल सिंह शेखावत का संबंध है वो ब्लू पोट्री से है। और इनको इस ब्लू पोट्री कला के लिए ध्यान रखना पद्मश्री अवार्ड मिला था 1974 ईस्वी में। ब्लैक पोट्री ये कहां की है मित्रों? ये कोटा की है। इसमें जो आधार रंग है वो काला प्रयोग में लेता है, काले रंग प्रयोग करता है। कागजी पोट्री या कागदी पोट्री ये कहां की है मित्रों? ये है अलवर की। और इस कागजी पोट्री में क्या होता है कि जो चीनी मिट्टी के कागज के समान पतले पात्र होते हैं, उन कागज के समान पतले पात्रों पर चित्रांकन का कार्य किया जाता है, इसीलिए इसे कहते हैं कागजी पोट्री या कागदी पोट्री। और ये कहां के मित्रों? ये है अलवर की प्रसिद्ध है। तो पोट्री कला देखो हम पढ़ रहे हैं बर्तनों पर चित्रकारी, उसमें चीनी मिट्टी के बर्तनों पर जो आकर्षक चित्रकारी की जाती है उसे क्या कहते हैं? पोट्री कला कहा गया है। राजस्थान में 3 प्रकार की पोट्री है। ब्लू पोट्री जयपुर की है और ब्लू पोट्री को प्रसिद्धि किसने दिलाई? करपाल सिंह शेखावत जो मऊ गांव सीकर के थे। ब्लैक पोट्री कहां की है? कोटा की प्रसिद्ध है। कागजी पोट्री कहां की मित्रों? अलवर की प्रसिद्ध है। हाँ, तो एक बार वापस स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
नेक्स्ट पॉइंट है मित्रों आपका काष्ठ कला। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है? काष्ठ कला, अर्थात लकड़ी पर अलंकरण बनाने के लिए। सीधा क्वेश्चन आ जाएगी, राजस्थान में काष्ठ कला है वो कहां की प्रसिद्ध है? राजस्थान में काष्ठ कला कहां की प्रसिद्ध है? तो काष्ठ कला मित्रों प्रसिद्ध है बस्सी, और ये बस्सी कहां पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान में काष्ठ कला कहां की प्रसिद्ध है मित्रों? बस्सी की, और बस्सी कहां है? चित्तौड़गढ़ में पड़ता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब आपसे क्वेश्चन कर ले कि काष्ठ कला का राज्य में जन्मदाता किसे माना जाता है? काष्ठ कला का लकड़ी पर अलंकरण बनाने के लिए, और इस काष्ठ कला का जन्मदाता किसे कहते हैं? हाँ, काष्ठ कला का जन्मदाता कहा गया है मित्रों? प्रभात जी सुतार को। राज्य में काष्ठ कला का जन्मदाता किसे कहा गया है? प्रभात जी सुतार को काष्ठ कला का जन्मदाता माना गया है। अब जो प्रभात जी सुतार है, इन्होंने आज से लगभग 360 वर्ष पूर्व एक लकड़ी की गणगौर बनाई थी। प्रभात जी सुतार ने आज से लगभग 360 वर्ष पूर्व एक लकड़ी की गणगौर बनाई थी, और ये लकड़ी की गणगौर वर्तमान में कहां रखी गई है? बस्सी चित्तौड़ में रखी गई है। तो ध्यान रखना, काष्ठ कला का जन्मदाता प्रभात जी सुतार को माना गया है, जिन्होंने 360 वर्ष पूर्व लकड़ी की गणगौर बनाई थी, जो कहां रखी गई है? बस्सी चित्तौड़ में। काष्ठ कला में एक आता है आपके बेबाण या देबाण। ये क्या होता है मित्रों? सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है, बेबाण या देबाण क्या है? बेबाण या देबाण क्या है? तो देखिए, एक आती है आपकी देव झूलनी ग्यारस। तो देव झूलनी ग्यारस इसे कहते हैं जल झूलनी ग्यारस। देव झूलनी ग्यारस या जल झूलनी ग्यारस ये कब आती है मित्रों? देखो, आपके त्योहार में मिले टॉपिक आते हैं, वहां आता है देव झूलनी ग्यारस। ये आती है भाद्रपद शुक्ल ग्यारस को। भाद्रपद शुक्ल ग्यारस को आती है देव झूलनी ग्यारस या जल झूलनी ग्यारस। इस देव झूलनी ग्यारस या जल झूलनी ग्यारस के दिन क्या होता है कि एक लकड़ी से बना हुआ मंदिर होता है, या लकड़ी से बना हुआ एक विमान होता है। उस लकड़ी से बने हुए मंदिर में ठाकुर जी महाराज अर्थात भगवान श्री कृष्ण को नहलाने के लिए जलाशयों पर ले जाया जाता है। कब? देव झूलनी ग्यारस के दिन या जल झूलनी ग्यारस के दिन। जो लकड़ी से बना मंदिर या लकड़ी से बना विमान होता है, उसे क्या कहा गया है? बेबाण या देवाण कहा गया है। तो लकड़ी से बना मंदिर या विमान बोल सकते हो आप। तो लकड़ी से बना हुआ है मंदिर या विमान जिसमें ठाकुर जी महाराज भगवान श्री कृष्ण को देव झूलनी ग्यारस के दिन जलाशयों पर नहलाने के लिए ले जाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? बेबाण या देबाण कहा गया है। और इंग्लिश में बोले तो मिनिएचर वुडन टेम्पल। हाँ हरिराम जी धन्यवाद। हाँ राकेश जी स्वामी बिल्कुल सही कह रहे हैं, बैंकुटी टाइप में होती है ये। हाँ जी मुस्कान जी, राधे कृष्णा। हाँ, बेबाण देबाण के बाद में एक होता है कावड़। हाँ, तो कावड़ में मित्रों लकड़ी से बना एक मंदिर होता है जिसके चारों ओर बहुत सारे द्वार होते हैं और भगवान या देवी देवताओं के चित्र बने होते हैं उस पर। और कावड़ है मित्रों, यह भी बस्सी चित्तौड़ की प्रसिद्ध है। कहां की है? बस्सी चित्तौड़ की। और बस्सी चित्तौड़गढ़ में एक जाति है खेरादी। कौन सी जाति है? खेरादी जाति। बस्सी चित्तौड़ में इस खेरादी जाति द्वारा इस कावड़ का निर्माण किया जाता है। तो कावड़ भी मंदिर की तरह होती है, लकड़ी से निर्मित एक गोल गोल मंदिर नुमा होती है और जिसके चारों तरफ बहुत सारे द्वार होते हैं, देवी देवताओं की मूर्तियां लगी होती है। हाँ, लालचंद जी की क्लास क्यों नहीं हो रही है? हाँ बिल्कुल होगी भाई, रेणु जी थोड़ा इंतजार करो, बिल्कुल होंगी, उनकी भी क्लासें होंगी वापस। हाँ, श्रवण कुमार की कावड़ बिल्कुल श्रावण में लेकर आते हैं, बिल्कुल सही है, वही कावड़ है। तो ये कावड़ आपसे सीधा क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि राज्य में कावड़ कहां की प्रसिद्ध है? तो कावड़ कहां की है मित्रों? बस्सी चित्तौड़ की। हाँ मनफूल जी, राम राम जी, बस्सी चित्तौड़ की है वो कावड़ प्रसिद्ध है, ये ध्यान में रखना है।
कठपुतली कला। हाँ, सीधा क्वेश्चन आता है कि जो राज्य में कठपुतली है, ये कठपुतली कहां की प्रसिद्ध है? कठपुतली कहां की प्रसिद्ध है मित्रों? तो ये है उदयपुर व चित्तौड़गढ़ की। उदयपुर व चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है क्या है? कठपुतली। और ये कठपुतली है, ध्यान में रखना, किससे बनी होती है? ये बनी होती है आड़ू की लकड़ी से। और इनके खंडित होने पर जल में प्रवाहित कर दिया जाता है। तो कठपुतली है वो राजस्थान में उदयपुर और चित्तौड़ की प्रसिद्ध है। और एक आपके नृत्य भी है, कठपुतली नृत्य, उसको हम नृत्यों में पढ़ेंगे। तो कठपुतली है वो राजस्थान में उदयपुर और चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है, जो आड़ू की लकड़ी की बनी होती है और इनके खंडित होने पर इन्हें जल में प्रवाहित कर दिया जाता है। अब जो कठपुतली कला है राज्य में, इस कठपुतली कला को प्रसिद्ध किसने दिलाई? राजस्थान में क्वेश्चन आ जाए, कठपुतली कला को प्रसिद्ध किसने दिलाई? तो इसको प्रसिद्ध दिलाई देवीलाल सामर। देवीलाल सामर ने कठपुतली कला को प्रसिद्ध किसने दिलाई मित्रों? देवीलाल सामर ने, जिन्होंने भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना की थी। भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना किसने की थी? देवीलाल सामर ने उदयपुर में की थी। भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना 22 फरवरी 1952 को की थी। 22 फरवरी 1952 को देवीलाल सामर ने भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना हस्तकला के विकास के लिए कहां पर की थी मित्रों? उदयपुर में की थी। तो उस भारतीय लोक कला मंडल के माध्यम से ही इस देवीलाल सामर ने कठपुतली कला को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या दिलवाई? पहचान दिलवाई। और कठपुतली संग्रहालय भी कहां पर बना है मित्रों? उदयपुर में बना है, कठपुतली संग्रहालय। तो राज्य में कठपुतली संग्रहालय कहां पर है मित्रों? वो है उदयपुर में बना है। कठपुतली संग्रहालय कहां है? उदयपुर में बना है, ध्यान रखना। एक आता है आपसे चंदन की लकड़ी पर अलंकरण। हाँ, चंदन की लकड़ी पर अलंकरण बनाने के लिए राज्य का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? आपसे सीधा क्वेश्चन आ जाए कि चंदन की लकड़ी पर या चंदन की लकड़ी पर अलंकरण बनाने के लिए, चंदन की लकड़ी पर चित्रकारी के लिए राज्य का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? चंदन की लकड़ी पर अलंकरण बनाने के लिए चूरू जिला प्रसिद्ध है। कौन सा? चूरू। तो चय से चंदन, चय से क्या याद रखना आपको? चूरू याद रखना है। चय से चंदन और चय से ही चूरू। तो चंदन की लकड़ी पर अलंकरण बनाने के लिए चूरू जिला प्रसिद्ध है। तो देखिए सभी इंपॉर्टेंट है। काष्ठ कला कहां की प्रसिद्ध है मित्रों? बस्सी चित्तौड़ की। जन्मदाता प्रभात सुतार है, जिन्होंने 350 वर्ष पूर्व लगभग लकड़ी की गणगौर की प्रतिमा बनाई थी। बेबान देवान सब जानते हैं। देव झूलने 11 के दिन ठाकुर जी महाराज को जिस लकड़ी से बने विमान में ले जाया जाता है नहलाने के लिए, उसे क्या कहते हैं? बेबान कहते हैं। कावड़ कहां की प्रसिद्ध है? बस्सी चित्तौड़ की है। खेरादी जाति बनाती है। कठपुतली कहां की है? उदयपुर की प्रसिद्ध है और चित्तौड़ की। कठपुतली संग्रहालय भी कहां है? उदयपुर में है। कठपुतली कला को प्रसिद्ध किसने दिलाई? देवीलाल सामर ने दिलवाई। राजस्थान में चंदन की लकड़ी पर अलंकरण बनाने के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? वो है आपके चूरू। कौन सा है? चूरू। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो देखिए मित्रों, थोड़ा सा शेयर भी कर दिया को जो पढ़ा रहे हैं। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए पहले सभी मित्र। हाँ, इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। सभी मित्र ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बिल्कुल धन्यवाद भरत सिंह जी, कर दिया बिल्कुल आपने। मनफूल जी बिल्कुल धन्यवाद आपको भी। हाँ अर्जुन जी परियार धन्यवाद। इसी प्रकार आपका सहयोग अपेक्षित है। यदि आप एंजॉय के साथ पढ़ोगे तो बिल्कुल हमें भी पढ़ाने में मजा आएगा। बिल्कुल विक्रम सिंह जी धन्यवाद आपको भी। हाँ, अब देखिए मित्रों नेक्स्ट चलते हैं। मूर्ति कला। सीधा क्वेश्चन आ जाए, राज्य में मूर्ति कला कहां की प्रसिद्ध है? राज्य में मूर्ति कला कहां की प्रसिद्ध है? राजौरिया महेश जी बिल्कुल धन्यवाद आप सभी को भाई। हाँ मुस्कान जी धन्यवाद आपको भी। हाँ,
राज्य में मूर्तिकला मित्रों कहां की प्रसिद्ध है? जयपुर की। बिल्कुल आप आनंद लीजिए पढ़ाई का, बिल्कुल आपको बिल्कुल ऐसा मैटर देंगे जिससे क्वेश्चन बाहर जाने की कोई संभावना नहीं होगी। तो राज्य में मूर्तिकला कहां की प्रसिद्ध है मित्रों? जयपुर की। और जयपुर में मित्रों सफेद संगमरमर की मूर्तियां बनाई जाती है, सफेद संगमरमर की मूर्तियां। राज्य में सफेद संगमरमर की मूर्तियां कहां की प्रसिद्ध है मित्रों? वो भी कहां की है? जयपुर की प्रसिद्ध है। अब मित्रों जो पत्थरों की मूर्तियां बनाते हैं, पत्थरों की मूर्तियां बनाते हैं, सीधा क्वेश्चन आ जाए कि पत्थरों की मूर्तियां बनाते उन कलाकारों को क्या कहते हैं? हाँ सत्तू जी दाखर, नमस्कार, बिल्कुल हाँ, पत्थर की मूर्तियां बनाने वाले कलाकारों को क्या कहते हैं? सीधा क्वेश्चन आ जाइए। हाँ, पत्थर की मूर्तियां बनाने वाले कलाकारों को क्या कहते हैं? सीधा क्वेश्चन आ जाए कि राज्य में जो पत्थर की मूर्तियां बनाते हैं उन कलाकारों को क्या कहते हैं? हाँ, नथिया बनाने वाले कलाकारों को मित्रों क्या कहते हैं? कोई लिख रहा है चेजारा, बिल्कुल नहीं, ध्यान रखना। पत्थर की मूर्तियां बनाने वाले कलाकार क्या कहलाते हैं मित्रों? सिलावट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये कलाकार सिलावट कहलाते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। अब राज्य में बात करें मित्रों, काले संगमरमर की मूर्तियां कहां की प्रसिद्ध है? एक लड़का पूछ भी रहा है, राज्य में काले संगमरमर की मूर्तियां कहां की प्रसिद्ध है मित्रों? हाँ, काले संगमरमर की मूर्तियां मित्रों डूंगरपुर व बांसवाड़ा की प्रसिद्ध है। आपसे सीधा क्वेश्चन कर ले, राज्य में काले संगमरमर की मूर्तियां कहां की प्रसिद्ध है? डूंगरपुर व बांसवाड़ा की प्रसिद्ध है। और लाल पत्थर की मूर्तियां, राज्य में लाल पत्थर की मूर्तियां कहां की प्रसिद्ध है मित्रों? वो है मित्रों अलवर की। कहां की है? अलवर की। और अलवर की एक तहसील है थानागाजी। कौन सी है? थानागाजी तहसील है अलवर की, वहां की मुख्यतः प्रसिद्ध मानी गई है। तो लाल पत्थर की मूर्तियां कहां की है मित्रों? अलवर की। आपसे पूछ ले मित्रों कि जिंक धातु से जो मूर्तियां बनती है, जिंक धातु की मूर्तियां, ये राज्य में कहां की प्रसिद्ध है? राज्य में जिंक धातु की जो मूर्तियां बनाई जाती है वो कहां की प्रसिद्ध है मित्रों? तो जिंक धातु की मूर्तियां है मित्रों वो जोधपुर की प्रसिद्ध है। कहां की है? जोधपुर की। तो देखो सारे के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। मूर्तिकला मुख्य रूप से पूछे तो किस जिले की प्रसिद्ध है? जयपुर की है। जयपुर में कैसी मूर्तियां बनती है? मुख्यतः सफेद संगमरमर की। पत्थर की मूर्तियां बनाने वाले कलाकार क्या कहलाते हैं? सिलावट कहलाते हैं। काले संगमरमर की मूर्तियां कहां की प्रसिद्ध है मित्रों? डूंगरपुर और बांसवाड़ा की प्रसिद्ध है। लाल पत्थर की मूर्तियां कहां की प्रसिद्ध है? अलवर की थानागाजी तहसील की। राजस्थान में जिंक धातु की मूर्तियां कहां की प्रसिद्ध है मित्रों? जोधपुर की प्रसिद्ध है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए मित्रों, ये मूर्तिकला है। एक आप कहते हैं टेरी कोटा कला, टेराकोटा या टेरिकोटा कला। हाँ देखिए टेरिकोटा कला, यानी टेरिकोटा कला में क्या होता है मित्रों? जो मिट्टी होती है, गिल्ली मिट्टी होती है, उस गिल्ली मिट्टी के द्वारा हाथों से कोई भी लोक देवी देवता या बर्तन बनाना क्या कहलाता है? टेरिकोटा कला कहलाता है। तो गिल्ली मिट्टी के द्वारा हाथों से जो भी हम मिट्टी के बर्तन बनाते हैं या देवी देवताओं की मूर्तियां बनाते हैं, फिर उन्हें क्या भट्टी में तपाया जाता है ताकि उनका रंग वो हल्का बादामी हो जाता है। और इस कला को क्या कहा गया है मित्रों? टेरिकोटा कला कहा गया है। क्या कहा गया है? टेरिकोटा कला। तो गिल्ली मिट्टी से बर्तन बनाना, गिल्ली मिट्टी से बर्तन बनाना या देवी देवताओं की मूर्तियां बनाना क्या कहलाता है मित्रों? टेरिकोटा कला। और सीधा क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान में टेरिकोटा कला है मित्रों कहां की प्रसिद्ध है? राजस्थान में टेरिकोटा कला है वो कहां की प्रसिद्ध है? ठीक है राजौरिया जी, बिल्कुल अब की बार ऐसा होगा। टेरिकोटा कला है वो कहां की प्रसिद्ध है? वो है मित्रों मोलेला गांव की। और मोलेला गांव कहां है मित्रों? वो भी नाथद्वारा में। और नाथद्वारा कहां है? राजसमंद में। तो सीधा क्वेश्चन आ जाए, राजस्थान में टेरिकोटा कला कहां की प्रसिद्ध है मित्रों? मोलेला गांव की प्रसिद्ध है। कहां की प्रसिद्ध है? मोलेला गांव, जो नाथद्वारा राजसमंद में पड़ता है। धन्यवाद आरएस एजुकेशन जी। तो मोलेला गांव राजसमंद है, यहां पर पड़ता है।
ध्यान रखना। और मोलेला गांव की प्रसिद्ध क्या है? टेरिकोटा कला। और आपसे पूछ ले इसका प्रसिद्ध कलाकार कौन है यहां पर, यानी मोलेला गांव में इस टेरिकोटा कला का एक प्रसिद्ध कलाकार है। गुड आफ्टरनून कमल जी, कौन है वो मित्रों? हाँ, वो है मोहनलाल प्रजापत। मोहनलाल प्रजापत। तो आपसे क्वेश्चन कर ले कि राजस्थान में मोलेला गांव का जो प्रसिद्ध कलाकार है टेरिकोटा कला का, उस कलाकार का नाम बताओ। तो कौन है मित्रों? वो कलाकार है मोहनलाल प्रजापति। ये आपको ध्यान में रखना है। देखो, एक टेरिकोटा का प्रसिद्ध केंद्र तो कौन सा हो गया? मोलेला गांव हो गया। लेकिन टेरिकोटा का एक मोलेला आर्ट पूछ ले आपको, हाँ, मोलेला आर्ट। ये मोलेला आर्ट कहां पर है? आपसे क्वेश्चन कर ले कि मोलेला आर्ट कहां पर है। तो मित्रों ध्यान रखना, मोलेला आर्ट है वो मोलेला गांव में नहीं है। मोलेला आर्ट है, मोलेला गांव में नहीं है। तो ध्यान रखिए वो कहां पर है? वो है उदयपुर के बड़गांव पंचायत समिति के भूताला गांव में। हाँ, बिल्कुल मनफूल जी, मनफूल जी, ये तो आप ही जाने कई लाइव कैसे है, कम कैसे हैं। टेरिकोटा के लिए हम बात करें कि मोलेला आर्ट है वो कहां पर है? मोलेला आर्ट कहां पर है? मोलेला आर्ट उदयपुर के बड़गांव पंचायत समिति के भूताला गांव में है। तो आपको दोनों ध्यान रखने हैं। मुख्यतः टेरिकोटा के लिए पूछे प्रसिद्ध कहां का है? मोलेला गांव और राजसमंद प्रसिद्ध है। और यहाँ का कलाकार कौन है? मोहनलाल प्रजापत। लेकिन पूछ ले मोलेला आर्ट कहां पर? तो मोलेला आर्ट है वो उदयपुर के बड़गांव पंचायत समिति के भूताला गांव में है। कहां पर है? बड़गांव पंचायत समिति के भूताला गांव में है। तो ये हो गई आपकी टेरिकोटा कला। हाँ भाई, तो नेक्स्ट आगे देखिए। हाँ कमल जी, बिल्कुल धन्यवाद आपका, उदयपुर से हो आप। बिल्कुल अनिल जी, हम साथ साथ में क्वेश्चन भी करते हैं। देखिए इसके बाद में जो टॉपिक हो, 1 बजे हमारी क्लास होगी, वो क्वेश्चनों पर आधारित होगी। हाँ, नेक्स्ट देखिए, अब है धातु अलंकरण की कला। नेक्स्ट कौन से मित्रों? धातु अलंकरण कला। हाँ बिल्कुल विक्रम सिंह सही कह रहे हैं, लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता है। बिल्कुल सभी लाइक कीजिए भाई, सभी मित्र सही कह रहे हैं विक्रम सिंह, लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता है। इसलिए यदि आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक कीजिए, बिल्कुल लाइक कीजिए आप सभी इसको। हाँ, धातु अलंकरण कला, ये देखिए इसमें सबसे पहले आपके आता है एक बादला। हाँ, धातु अलंकरण कला सबसे पहला पॉइंट क्या है? बादला। क्वेश्चन सीधा पूछा गया, राजस्थान में बादले कहां के प्रसिद्ध है? सीधा क्वेश्चन पूछा गया मित्रों। तो बादला क्या होता है? देखो जिंक धातु से निर्मित क्या होता है? एक पानी की बोतल होती है जिसमें पानी ठंडा रहता है और चारों ओर कपड़े है, वो कलात्मक कपड़े का आवरण चढ़ा होता है, उसे कहा गया बादला। तो जिंक धातु से निर्मित पानी की बोतल होती है जिसमें पानी है वो लंबे समय तक ठंडा रहता है, उसे क्या कहा गया है? बादला। जिंक धातु से निर्मित पानी की बोतल, ठंडे पानी की बोतल। तो जिंक धातु से निर्मित ठंडे पानी की बोतल को क्या कहा गया? बादला। और राज्य में जो बादल है वो कहां के प्रसिद्ध है मित्रों? वो जोधपुर के प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान रखना। राजस्थान में बादल कहां के प्रसिद्ध है? वो जोधपुर के प्रसिद्ध है। हाँ कलावती जी, धन्यवाद आपको। हाँ, उसके बाद में देखिए मित्रों थेवा कला, ये इंपॉर्टेंट है मित्रों, पूछा गया क्वेश्चन। यहां से सीधा क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान में थेवा कला कहां की प्रसिद्ध है? तो वो है मित्रों प्रतापगढ़ की।
राजस्थान में थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। और क्या होता है थेवा कला में? इस कला के अंतर्गत मित्रों जो सोने की कारीगरी की जाती है। और ध्यान रखना, जो प्रतापगढ़ का एक परिवार है, कौन सा? जोशी परिवार, सॉरी सोनी परिवार। प्रतापगढ़ का कौन सा परिवार? सोनी परिवार। इस सोनी परिवार की ये विरासत बनकर रह गई है थेवा कला। अर्थात ये सोनी परिवार का जो मुखिया होता है वो अपने उत्तराधिकारी के अलावा ये कला किसी को नहीं सिखाता है, अपनी बहू बेटियों को भी नहीं सिखाता है। जो उसके उत्तराधिकारी होते हैं, जो उसका वंश चलाने वाले होते हैं, तो उसी उत्तराधिकारी को ये कला सिखाई जाती है। इसीलिए ये प्रतापगढ़ के सोनी परिवार की विरासत बनकर रह गई है ये कला। इस कला में क्या होता है? एक बेल्जियम का कांच होता है, इस बेल्जियम के कांच पर सोने की चित्रकारी होती है। हाँ, तो बेल्जियम कांच पर सोने की चित्रकारी इस थेवा कला के अंतर्गत की जाती है। यानी एक 3 इंच चौड़ी और 4 इंच लंबी एक स्वर्ण शीट होती है, जिसको पीट कर क्या है, मंचा विस्तार दिया जाता है इस कला के अंतर्गत। यानी अब बात करें इस थेवा कला का जन्मदाता कौन था? तो थेवा कला का जन्मदाता था मित्रों नाथूजी सोनी। कौन था? नाथूजी सोनी है वो इस थेवा कला का जन्मदाता था। तो क्वेश्चन कर ले कि नाथूजी सोनी का संबंध निम्न में से किस कला से है? तो मित्रों नाथूजी सोनी का संबंध है वो थेवा कला से है। किससे है? थेवा कला से इनका संबंध है। ध्यान रखना। तो सीधा जैसे एक क्वेश्चन आ जाए आपके कि श्रीलाल जोशी का संबंध किससे है? श्रीलाल जोशी का संबंध किससे है? किससे है? फड़चित्रण से। किससे है? फड़चित्रण से संबंध किसका है? श्रीलाल जोशी का है। उसी प्रकार नाथूजी सोनी का संबंध किससे है? थेवा कला से। और ध्यान रखना, इस थेवा कला का उल्लेख एक पुस्तक चलती है आपकी इनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका। उस इनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका पुस्तक में राज्य की इस कला का उल्लेख मिलता है। अब देखिए थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की। और कौन सा परिवार है? सोनी परिवार यहाँ का इसके लिए विख्यात है। और बेल्जियम कांच पर सोने की चित्रकारी मुख्यतः इसमें की जाती है। और जन्मदाता कौन है यहाँ पर? इसका नाथूजी सोनी है। तो लीजिए स्क्रीनशॉट। बिल्कुल इसमें 5 तत्वों का मिश्रण होता है। बेल्जियम के अलावा एक हरा कांच होता है, वो हरा कांच का मिश्रण होता है। सोडियम कार्बोनेट होता है, उसमें क्वार्ट्ज होती है, मुल्तानी मिट्टी होती है। उन 5 तत्वों का मिश्रण तैयार होता है इसमें, उसके बाद में होता है। हाँ, नेक्स्ट देखिए इसके बाद में कुंदन कला। हाँ, तो कुंदन कला क्या मित्रों? इस कला के अंतर्गत जो सोना होता है उस सोने पर, यानी सोने के आभूषणों पर जो कीमती नग है या कीमती पत्थरों की जड़ाई की जाती है, उसे कुंदन कला कहा गया है। तो सोने के आभूषणों पर कीमती पत्थरों की जड़ाई। हाँ, सोने के आभूषणों पर कीमती पत्थर या जो कीमती नग होते हैं, उन नगों की जड़ों को क्या कहते हैं? कुंदन कला। और राज्य में कुंदन कला कहाँ की प्रसिद्ध है मित्रों? जयपुर की। कुंदन कला कहाँ की प्रसिद्ध है मित्रों? जयपुर की प्रसिद्ध। ध्यान रखना है। मीनाकारी कला कौन सी है? मीनाकारी कला। तो सोने चांदी के आभूषणों पर मीना चढ़ाना, अर्थात सोने चांदी के आभूषणों पर अलग अलग प्रकार के रंगों की चढ़ाई करना क्या कहलाता है? मीनाकारी कला कहलाता है। सोने चांदी के आभूषणों पर कढ़ाई करके लाल व हरा रंग बनना। सोने चांदी के आभूषणों पर कढ़ाई करके लाल व हरा रंग बनना, यह कला क्या कहलाती है मित्रों? मीनाकारी कला कहलाती है। और राज्य में मीनाकारी कला कहाँ की प्रसिद्ध है मित्रों? वो है जयपुर की। कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। जयपुर का शासक था एक मान सिंह। हाँ, जयपुर का शासक था मान सिंह, और मान सिंह इस कला को लेकर आया था लाहौर से।
तो मीनाकारी कला जयपुर की प्रसिद्ध है। और यदि आप में से किसी ने जो पिछड़ा लेब असिस्टेंट का पेपर दिया है तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान में मीनाकारी का जादूगर किसे कहते हैं। राजस्थान में मीनाकारी का जादूगर किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन पिछले लेब असिस्टेंट में पूछा गया था। तो किसे कहते हैं मित्रों, राजस्थान में मीनाकारी का जादूगर कुदरत सिंह को कहते हैं। किसे कहते हैं, कुदरत सिंह को। सीधा क्वेश्चन आ जाए, राजस्थान में मीनाकारी का जादूगर किसे कहते हैं, कुदरत सिंह। किसे कहते हैं, कुदरत सिंह को राजस्थान में मीनाकारी का जादूगर कहा गया। ध्यान में रखना आपको। हाँ बिल्कुल सोमन जी सही है, कुदरत सिंह। इसके बाद में देखिए मित्रों, अलग अलग प्रकार की मीनाकारी है। एक मीनाकारी होती है सोने पर मीनाकारी, एक आपकी आती है तांबे पर मीनाकारी, एक आती है आपकी चांदी पर मीनाकारी, और एक आती है मित्रों पीतल पर मीनाकारी। ये 4 पॉइंट आपके सामने। हाँ कितने पॉइंट है, 4। तो सोने पर मीनाकारी कहां की प्रसिद्ध है मित्रों, प्रतापगढ़ की। सोने पर मीनाकारी कहां की प्रसिद्ध है, प्रतापगढ़ की। उसे कहते हैं थेवा कला, अभी चर्चा की थी। तांबे पर मीनाकारी कहां की प्रसिद्ध है मित्रों, तो तांबे पर मीनाकारी है भीलवाड़ा की। कहां की प्रसिद्ध है, भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। और चांदी पर मीनाकारी पूछ ले तो चांदी पर मीनाकारी है मित्रों नाथ द्वारा की, और नाथ द्वारा कहां पड़ता है, राजसमंद में पड़ता है। नेक्स्ट है पीतल पर मीनाकारी, और पीतल पर मीनाकारी है मित्रों जयपुर की। कहां की प्रसिद्ध है, जयपुर की। तो 4 प्रकार की मीनाकारी है। तो मीनाकारी कला में सोने चांदी के आभूषणों पर कढ़ाई करके उन पर लाल व हरा रंग भरा जाता है। और राजस्थान में मीनाकारी कला जयपुर में आई थी सबसे पहले, यहाँ का राजा मान सिंह लेकर आया था। और मीनाकारी का जादूगर किसे कहा गया है मित्रों, कुदरत सिंह को कहा गया है। 4 प्रकार की मीनाकारी है, सोने पर मीनाकारी प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है, तांबे पर भीलवाड़ा की, और चांदी पर मीनाकारी नाथ द्वारा राजसमंद की, और पित्तल पर मीनाकारी कहां की है, जयपुर की प्रसिद्ध है। हाँ एक बार लीजिए स्क्रीनशॉट। एक आती है आपके तारकसी कला। हाँ तारकसी कला। तो मित्रों तारकसी कला में क्या था, चांदी के आभूषणों से या चांदी के तारों से, चांदी के तारों से विभिन्न आभूषण बनाना। चांदी के तारों से विभिन्न आभूषण बनाना ये क्या कहलाता है मित्रों, तारकसी कला कहलाता है। चांदी के तारों के द्वारा या चांदी के तारों से जड़ाई करके अलग अलग प्रकार के जो आभूषण बनाए जाते हैं उससे क्या कहते हैं मित्रों, तारकसी कला कहते हैं। और राजस्थान में तारकसी कला कहां की है मित्रों, वह नाथ द्वारा की। राजस्थान में तारकसी कला कहां की प्रसिद्ध है, नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। तो चांदी के तारों से अलग अलग आभूषण बनाना क्या कहलाता है, तारकसी कला कहलाता है। अर्जुन जी पूछ रहे हैं सर दर्रा किसे कहते हैं। दर्रा आपके जियोग्राफी में पढ़ाएंगे सर, बिल्कुल लालचंद जी पढ़ाएंगे, यहां पर हमारी नहीं है। यहां पर नाथ द्वारा राजसमंद, नाथ द्वारा राजसमंद में तारकसी कला प्रसिद्ध मानी गई है। मुरादाबादी कला। तो मुरादाबादी कला मित्रों इसमें होता क्या है कि पीतल के बर्तनों पर कलात्मक नक्काशी करके या चित्रण का कार्य करना। तो पीतल के बर्तनों पर जो चित्रण का कार्य किया जाता है उसे कहते हैं मुरादाबादी कला। पीतल के बर्तनों पर चित्रण करना क्या कहलाता है, मुरादाबादी कला। और राजस्थान में मुरादाबादी कला कहां की है प्रसिद्ध है, जयपुर की। राजस्थान में मुरादाबादी कला कहां की प्रसिद्ध है मित्रों, जयपुर की। तो ये तारकसी कला और मुरादाबादी कला, तारकसी कला नाथ द्वारा की और मुरादाबादी कला कहां की मित्रों, जयपुर की प्रसिद्ध है। हाँ लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। अब पढ़ते एक उस्ता कला पढ़ते हैं नेक्स्ट।
हाँ, पित्तल नगरी, बिल्कुल जयपुर में है मुरादाबाद। हाँ, उस्ता कला, इसे कहते हैं मुनवती कला। हाँ, तो उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है मित्रों? बीकानेर की। हाँ, और उस्ता कला में क्या होता है मित्रों? उस्ता कला के अंतर्गत जो ऊंट की खाल है, उस ऊंट की खाल पर चित्रांकन का कार्य किया जाता है। तो ऊंट की खाल पर चित्रांकन, ऊंट की खाल पर जो चित्रांकन का कार्य किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उस्ता कला कहते हैं। और उस्ता कला को जो सबसे पहले आश्रय दिया था वो दिया था बीकानेर का महाराजा था राय सिंह। बीकानेर के महाराजा कौन थे? राय सिंह ने इस कला को सबसे पहले आश्रय प्रदान किया था। और उस्ता कला को प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय, उस्ता कला को प्रसिद्धि किसने दिलाई थी? वो दिलाई थी कादर बख्श ने। उस्ता कला को प्रसिद्धि किसने दिलाई थी? कादर बख्श ने दिलाई थी। एक आपने जर्मन चित्रकार का नाम सुना होगा, स्वर्गीय A.H. मुल्लर। जर्मन चित्रकार था स्वर्गीय A.H. मुल्लर। इस A.H. मुल्लर का एक शिष्य था। हाँ, उस शिष्य का नाम था इलाई बक्स। हाँ, जर्मन चित्रकार कौन था? स्वर्गीय A.H. मुल्लर। और इसका शिष्य कौन था? इलाई बक्स। और मित्रों, इस इलाई बक्स ने किसका चित्र बनाया था? इलाई बक्स ने बीकानेर का महाराजा था गंगा सिंह, इस गंगा सिंह का चित्र बनाया था। और जो इलाई बक्स ने गंगा सिंह का चित्र बनाया था वो कहां पर रखा है वर्तमान में? संयुक्त राष्ट्र संघ मुख्यालय। संयुक्त राष्ट्र संघ मुख्यालय में यह रखा हुआ है। और ध्यान रखना, बीकानेर में उस्ता जाति के नाम पर ही एक उस्ता केमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर खुला। उस्ता केमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर, बीकानेर में उस्ता जाति के नाम पर ही उस्ता केमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना कब हुई मित्रों? उस्ता जाति के नाम पर उस्ता केमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना 15 अगस्त 1975 को, 15 अगस्त 1975 को अखिल भारतीय हस्तशिल्प कला मंडल नई दिल्ली के सहयोग से की गई। बीकानेर में उस्ता केमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना 15 अगस्त 1975 को अखिल भारतीय हस्तशिल्प कला मंडल नई दिल्ली के सहयोग से की गई। और इस उस्ता केमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर का प्रथम अध्यक्ष है वो किसे चुना गया? वो चुना गया इसामुद्दीन उस्ता को। इसामुद्दीन उस्ता। उस्ता केमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर का प्रथम अध्यक्ष या निदेशक किसे बनाया गया? वो प्रथम निदेशक था इसामुद्दीन उस्ता। इससे इसामुद्दीन उस्ता को बाद में जो हमारे राष्ट्रपति थे ज्ञानी जेल सिंह, ज्ञानी जेल सिंह ने इसे राष्ट्रपति तो पद्मश्री अवार्ड है उससे भी सम्मानित किया था। हाँ, बिल्कुल सही बोले, इसामुद्दीन को पद्मश्री मिला था 31 मार्च 1986 को मिला था। सुमन जी, 31 मार्च 1986 को मिला था। हाँ, तो ये हमारी उस्ता कला। उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है मित्रों? बीकानेर की प्रसिद्ध है। ऊंट की खाल पर चित्रांकन का कार्य क्या कहलाता है? उस्ता कला। उस्ता कला को आश्रय किसने दिया था? राय सिंह ने दिया था। इसको प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय कादर बख्श को दिया जाता है। जर्मन चित्रकार स्वर्गीय A.H. मुल्लर का शिष्य कौन था? इलाई बक्स। इलाई बक्स ने किसका चित्र बनाया? गंगा सिंह का चित्र बनाया, जो कहां पर रखा है? संयुक्त राष्ट्र संघ मुख्यालय में रखा गया है। उस्ता जाति के नाम पर बीकानेर में उस्ता केमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1975 को हुई। अखिल भारतीय हस्तशिल्प कला मंडल नई दिल्ली के सहयोग से की गई। और इस उस्ता केमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया? इसामुद्दीन उस्ता को चुना गया, जिसे बाद में 31 मार्च 1986 को क्या मिला? पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया था। हाँ, तो यह है उस्ता कला। इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट लिए। हाँ, स्क्रीनशॉट लीजिए बिल्कुल जल्दी से।
अब जल्दी से थोड़ी सी कुछ अन्य कलाएं देखते हैं। कुछ अन्य कलाएं, हाँ, एक पॉइंट आता है मित्रों व्हील। व्हील क्या होता है? सीधा जे कि व्हील क्या होता है? तो व्हील ध्यान रखना, पश्चिमी राजस्थान में मेघवाल जाति की महिलाओं द्वारा अपने घर को सजाने के लिए जो मिट्टी की महलनुमा आकृति बनाई जाती है उसे क्या कहते हैं? व्हील कहते हैं। पश्चिमी राजस्थान में मेघवाल जाति की महिलाओं द्वारा बनाई गई मिट्टी की महलनुमा आकृति पश्चिमी राजस्थान में मेघवाल जाति की महिलाओं द्वारा बनाई गई मिट्टी की महलनुमा आकृति जो घर को सजाने के काम में आती है उसे क्या कहते हैं? व्हील कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, नमदे। नमदे यानी ऊन को कोट के, ऊन को कोट कर जो वस्त्र बनाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? नमदे कहते हैं। ऊन को कोट कर जो वस्त्र बनाए जाते हैं ऊन को कोट कर जो वस्त्र बनाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? नमदे। और ये क्वेश्चन है राजस्थान में ऊनी नमदे कहां के प्रसिद्ध है? तो राजस्थान में मित्रों ऊनी नमदे वो टोंक के प्रसिद्ध है। कहां के है? टोंक के। एक आज आपके राजस्थान में दरिया कहां की प्रसिद्ध है? टांकला। और टांकला कहां पड़ता है मित्रों? नागौर। दरिया कहां की प्रसिद्ध है? टांकला नागौर की प्रसिद्ध है। कसीदे वाली जूतियां, कसीदे वाली जूतियां कहां की है मित्रों? भीनमाल। और भीनमाल कहां पड़ता है? जालोर में। इसके अलावा आपको पूछ ले राजस्थान में लाख का कार्य कहां होता है? लाख का कार्य होता है मित्रों जयपुर में। कहां पर होता है? सर्वाधिक जयपुर में होता है। और एक होता है लाख का कार्य, एक है लाख की पोट्री। एक क्या है? लाख की पोट्री। ये लाख की पोट्री है मित्रों बीकानेर की प्रसिद्ध है। और एक चीज और ध्यान रखना, जैसे टेरिकोटा कला कहां का प्रसिद्ध है? टेरिकोटा कला है मोलेला गांव की प्रसिद्ध थी। उसी प्रकार सुनहरी टेरिकोटा कहां की है? बीकानेर की। सुनहरी टेरिकोटा, सुनहरी टेरिकोटा वो भी कहां का है? बीकानेर का प्रसिद्ध है। ये आपको ध्यान में रखना है। राज्य में कागज निर्माण का सर्वाधिक कार्य कहां होता है? कागज निर्माण, कागज निर्माण कहां होता है मित्रों? वो होता है सांगानेर। सांगानेर कहां पड़ता है? जयपुर में। सांगानेर, जयपुर और सवाई माधोपुर में सबसे अधिक क्या होता है? कागज निर्माण होता है। सांगानेर, जयपुर और सवाई माधोपुर में सर्वाधिक कागज निर्माण क्या होता है? ये ध्यान रखना आपको। इसके अलावा बात करें रमकड़ा उद्योग, वो है गलियाकोट, डूंगरपुर। रमकड़ा उद्योग या सॉफ्ट स्टोन भी बोलते हैं इसे। रमकड़ा उद्योग या सॉफ्ट स्टोन बोलते हैं। जो हल्के पत्थरों पर कलाकारी होती है उसे कहते हैं रमकड़ा उद्योग या सॉफ्ट स्टोन। और ये कहां का है? गलियाकोट, डूंगरपुर का प्रसिद्ध, ध्यान में रखना है। पाव रजाई कल बात की थी हमने, कहां की है? जयपुर की। पाव रजाई कहां की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। ये आपको ध्यान में रखना है। हाँ, इसके अलावा देखिए तो तलवार, तलवार कहां की प्रसिद्ध है मित्रों? सिरोही की प्रसिद्ध है। लोहे के जो औजार होते हैं वो लोहे के औजार मित्रों नागौर के प्रसिद्ध है। कहां के हैं? नागौर के प्रसिद्ध है। तो ये कुछ अन्य कलाएं हैं। नमदे कहां के प्रसिद्ध है?
टोंक के प्रसिद्ध, ध्यान रखना, दरिया, टांकला नागौर की कसीदे वाली जूतियां, बीनमाल जालोर की प्रसिद्ध है, लाख का कार्य कहां होता है सर्वाधिक, जयपुर में, और लाख की पोल्ट्री बीकानेर में, सोनारी टेरिकोटा कहां का है, बीकानेर का, कागज निर्माण का कार्य कहां होता है सर्वाधिक, सांगानेर में होता है, रमकड़ा उद्योग या सॉफ्ट स्टोन कहां का प्रसिद्ध है, गलियाकोट डूंगरपुर का, पावरजाई कहां की है, जयपुर की, तलवार कहां की प्रसिद्ध है, सिरोही की, लोहे के औजार है वो कहां की प्रसिद्ध है, नागौर के प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार मित्रों हमने इस हस्तकला वाले टॉपिक में अधिकतम से अधिकतम जितने क्वेश्चन बनते हैं उनका अध्ययन इस क्लास के अंतर्गत किया है, और 2 क्लास में आपको हस्तकला वाला टॉपिक रहा है यहाँ पर, और ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों का इसमें समावेश किया गया है। तो यदि आपको ये हमारे द्वारा बताया गया जो मैटर अच्छा